हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी जिसका नाम है एक्जिको। एक्जिको क्या है बेसिकली? ये एक ट्रेवल प्लेटफॉर्म है लाइक मेक माई ट्रिप और यात्रा की तरह। और इसके अंदर बेसिकली व्हाट एडिशनल फीचर जहाँ पे इनको मेजर विक्ट्री मिली है या जहाँ पे इनकी मेजर ग्रोथ हुई है वो है ट्रेन टिकट के केस में। बिकॉज इनका जो मेजर सेगमेंट डेवलप हुआ है वो थ्रू ट्रेन टिकट हुआ है। हालांकि अगर मैं सेगमेंट को अभी बांटूं तो देर आर मेजरली 3 सेगमेंट और चौथा वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट एज आई सेड रेल ट्रेन टिकट। सो ट्रेन टिकट दे वर्क एज अ आईआरसीटीसी के एजेंट की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी ट्रेन टिकट बुक करवा सकते हो। एंड इट गिव्स अ क्वाइट अ गुड कन्वीनियंस एंड एवरीथिंग। एंड एट द सेम टाइम आप वहाँ जाके ट्रेन को का शेड्यूल ट्रैक कर सकते हो, बाकी डिटेल्स देख सकते हो। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस है, उस वजह से इनका स्केल अप हुआ है। और अगर हम इनके बात करें तो काफ़ी मेजर सेगमेंट ऑफ द रेवेन्यू स्टिल ट्रेन से आता है। सेकेंड इनका मेजर सेगमेंट है फ्लाइट टिकट, जो अगेन एज यू नो यात्रा या मेक माई ट्रिप में हम जाके फ्लाइट की टिकट बुक करवाते हैं। तो अगेन दैट इज़ देयर सेकेंड बिग सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट इनका बस सेगमेंट है, जो कि अभी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया के अंदर। तो आप जाके बस की टिकट बुक करवा सकते हो। और यहाँ पे एक्चुअली में बेसिकली ये मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग स्टेट लेवल की प्राइवेट लेवल की बसों को इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो थर्ड सेगमेंट इनका बस सेगमेंट है। एंड फोर्थ जो डेवलप करने वाले हैं वो अब बजट होटल, जो बेसिकली अपने 5 स्टार नहीं होते, 3 स्टार हुआ, 4 स्टार हुआ, 2 स्टार हुआ, उन होटल्स की इन्वेंट्री को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां इनका एंडेवर ये है कि आज की तारीख में अगर आप ऑनलाइन बुक करवा लेते हो किसी 3 स्टार होटल को या 2 स्टार होटल को, तो उसके अंदर कैसा रहता है कि आपने बुक क्या करवाया और आपको जाके वहाँ पे मिलेगा क्या, उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। और वो उस काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट देता है। बिकॉज अगर आप पूरी अपनी फैमिली के साथ कहीं पे चले गए और वहाँ पे आपको मालूम चला कि आपने होटल का एक्सपेक्टेशन था एक 3 स्टार होटल का, और वो एक 1 स्टार होटल भी नहीं है, एंड यू आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। तो इसीलिए आज की तारीख में काफ़ी लोग जो हैं वो ऑनलाइन होटल बुक नहीं करवाते, स्पेसिफिकली बजट होटल। सो ये वहाँ पे मैनेजमेंट एआई की हेल्प लेकर बेसिकली प्रीवियस कस्टमर्स के एक्सपीरियंस बाकी और रेफरेंस चेक करके एक इन्वेंट्री बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, एक रिलायबल इन्वेंट्री, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस सुपर हो। जब आप जो बुक करवा रहे हो वही आपको इन्वेंट्री मिले। तो वो एक इनका डेवलपिंग सेगमेंट है, जहाँ पे वो एआई की हेल्प लेके काफ़ी काम कर रहे हैं। Now coming on to overall growth और overall financials of the company for this quarter, तो इस क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू जो है वो 31% से ग्रो हुई है। और उसमें जो मेजर ग्रोथ आई है वो आई है फ्लाइट से। बिकॉज फ्लाइट में जो इस बार पूरा डिसरप्शन हुआ था, जो दिस इंडिगो की पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, कुछ 5 दिन के अंदर कुछ 4,500 फ्लाइट कैंसिल हुई। तो उस वजह से कंपनी में काफ़ी मूवमेंट आया, एज इन मूवमेंट काफ़ी लोगों की जिनकी टिकट बुक थी वो कैंसिल हुई है। कैंसिल होने के बाद में लोगों ने रीबुक करवाई है। काफ़ी ज़्यादा कॉल सेंटर पे कॉल आई है, जिसको कंपनी ने एड्रेस किया है। एंड इनफैक्ट कंपनी का यूएसपी कस्टमर एक्सपीरियंस है, कस्टमर ऑब्सेशन है। तो उन्होंने जब फ्लाइट की टिकट कैंसिल हुई है तो फ्लाइट का पैसा ही नहीं दिया है, जो कन्वीनियंस चार्जेस वो चार्ज करते हैं वो भी रिफंड किया है। तो एंड दे आर सेइंग कि इसके अंदर जो एआई का उनको काफ़ी सुपर हेल्प मिला है। मतलब एक एस्टिमेट करा अराउंड उनका जो 96.7% कॉल जो है वो केवल 2 मिनट के अंदर हैंडल हुई है। बेसिकली हैंडल होने का मतलब क्या है, आप कॉल लगाते हो, बोलते हैं आप वेट पे हो, आपका कॉल उठाया जाएगा एंड स्टफ लाइक दैट। तो 96.7% कॉल 2 मिनट के अंदर हैंडल हो गई है, तो विच इज़ ऑल्सो अ बिग नंबर। एंड उनके जो रिफंड है वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रिफंड प्रोसेस कर दिया। तो उस हिसाब से कंपनी का कहना है कि एक है कि उनकी ओवरऑल जो फ्लाइट का ग्रोथ 49% हुआ है वो वन पार्ट है। सेकंड इज जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिया कस्टमर को, उससे फ्यूचर के लिए जब भी कस्टमर फ्लाइट टिकट की बात सोचेगा तो उनके प्लेटफॉर्म के लिए सोचेगा। तो एक बहुत बड़ा विन है उनके लिए व्हेन इट कम्स टू फ्लाइट। सेकंड बिगर पीस जो इनका ट्रेन सेगमेंट है, जो इनका काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे मॉडेस्ट ग्रोथ आई है 12%। उसमें वन इज ऑब्वियसली दे आर टू बिग, सो ग्रोथ विल बी मॉडेस्ट। सेकेंड इज कुछ इनिशिएटिव लिए इन्होंने, जैसे समथिंग लाइक आईआरसीटीसी ने अभी ये बोल दिया है कि जब आप तत्काल की टिकट करवाते हो तो उसमें आधार वेरिफिकेशन भी होगा। तो उस केस के अंदर कुछ इंटीग्रेशन हुआ है उन इनिशिएटिव में, उसमें टाइम लगा है। तो वो भी एक रीज़न है, बट एनी विच इट्स अ मैच्योर सेगमेंट फॉर देम। बट ओवरऑल ग्रोथ पर्सपेक्टिव से जैसे जैसे इंडियन रेलवे की नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ रूट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ेगी, इनकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी। बिकॉज काफ़ी सारे लोग यहीं से टिकट करवाने वाले हैं।
तीसरा जो उनका सेक्टर है वो जो बस वाला है, उसमें जस्ट टू गिव ए स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने 2021 में कंपनी खरीदी थी अभी बस करके। उसकी रेवेन्यू जब खरीदी थी तब कुछ 400 से 500 करोड़ थी। अब वो रेवेन्यू जो कुछ है वो 2000-2500 करोड़ हो गई है, तो 6x ग्रोथ हो गई है। इस तरह का ग्रोथ हुआ है सेगमेंट में। एंड इवन वाई परस्पेक्टिव से भी देखेंगे तो इस बार उनका बस का जो ग्रोथ हुआ है वो 47% हुआ है, तो विच इज़ अ गुड नंबर टू गो विद। नाउ ओवरऑल ये, एंड वी टॉक्ड अबाउट द होटल सेगमेंट जहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं एआई का हेल्प लेके न्यू इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए, तो वो एक नया डेवलप है। नाउ ओवरऑल अगर इनकी बात करें, ट्रेन सेगमेंट में इन्होंने ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, लेकिन बाकी जो सेगमेंट है इनके डेवलपिंग सेगमेंट है, समथिंग लाइक बस हुआ, होटल हुआ, उसका के, तो वहाँ पे उनको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल पा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इनके एबिटा ग्रोथ की बात करें तो वर्सेज रेवेन्यू ग्रोथ हो 31%, उनका एबिटा का जो ग्रोथ हुआ है वो केवल 27% हुआ है, विच मीन्स उनको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द बस, दे आर इन्वेस्टिंग इन टू होटल, एंड इनफैक्ट एआई को लेकर दे आर क्वाइट एंथुजियास्टिक, वेर इन दे वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग की जितनी भी आप कॉल सेंटर पे कॉल आ रही है वो एआई के थ्रू हैंडल हो, होटल सेगमेंट की जो इन्वेंट्री डेवलप कर रहे हैं वो एआई के थ्रू कर रहे हैं, बस सेगमेंट में वो एक पूरा फुल स्टैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बस की बुकिंग करोगे तो दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि अगर आप एक लेडी हैं तो अगर आप चाहते हैं तो आपको वही टिकट, वही सीट मिले जिसके बगल में लेडी हो। दे आर इंश्योरिंग कि जो आप बस बुक कर रहे हो वो बाकी सेफ्टी पैरामीटर में परफेक्ट हो, मतलब उसकी सर्विसिंग हुई हो, उसका रजिस्ट्रेशन सही हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो क्वाइट अ गुड थिंग इज बीइंग डन व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल कस्टमर पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव। नाउ कमिंग टू द वैल्यूशन, अगर इनका जो लास्ट क्वार्टर था सितंबर में, दे शोड अ नेगेटिव पैट बिकॉज उन्होंने वन ऑफ कुछ ईसॉप का कॉस्ट लिया था तो उसका इम्पैक्ट आ गया था। बट फॉर दिस एक्सरसाइज पर्सपेक्टिव आई जस्ट नॉर्मलाइज दिस नंबर, और वो नॉर्मलाइज करके देखो, इवन देन इनका जो पी आता है वो 100 आता है। अब 100 के पी पे एक कंपनी जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है 31%, प्लस एक चीज़ मैं बताना भूल गया, फॉर Q4 लास्ट ईयर ड्यू टू कुंभ मेला द ट्रेवल्स वर क्रेजी, एज इन मतलब मैनेजमेंट ने एक पर्सपेक्टिव दिया कि इवन बस की टिकट तक 10,000 रुपये में बिक गई थी। तो उस पर्सपेक्टिव से लास्ट ईयर Q4 वॉज क्वाइट हैवी फ्रॉम Q4 सीजनैलिटी पर्सपेक्टिव। तो दे फील लाइक कि उतनी ग्रोथ Q4 में इस बार नहीं आएगी, तो उस पर्सपेक्टिव से अगेन द ग्रोथ विल टेपर डाउन फॉर द Q4। सो उस पर्सपेक्टिव से अ कंपनी विच इज ग्रोइंग बाय अराउंड 31% on a PE of 100 seems like a 3 का pack, which seems to be a bit high, plus operating leverage be, is a bit ahead, because it will take time when you will invest into hotel and growth initiative and everything. So from that perspective, it does not seem like a very good good opportunity to invest in, but there is no buying and selling opportunity. It's selling recommendation is just for the business analysis perspective. Thank you.